पुराने मोहल्लों की बात ही अलग होती है। वहाँ सिर्फ घर नहीं होते, यादें रहती हैं। गलियाँ सिर्फ रास्ते नहीं होती, कहानियाँ होती हैं। हर छत किसी का इंतज़ार देखती है, हर खिड़की किसी की राह। ऐसे ही एक छोटे से मोहल्ले में दो घर आमने सामने थे। एक घर में आरव रहता था और सामने वाले घर में सिया। दोनों की उम्र लगभग बराबर थी, बचपन से साथ बड़े हुए थे। जब गली में बच्चे शाम को खेलने निकलते तो दोनों सबसे पहले बाहर आते। कभी क्रिकेट, कभी छुपन छुपाई, कभी पतंग, कभी छोटी सी बात पर झगड़ा, फिर थोड़ी देर बाद वैसे ही साथ। मोहल्ले वालों को उनकी दोस्ती बहुत पसंद थी। कई बार लोग हंसकर कहते, अरे ये दोनों तो हमेशा साथ ही दिखते हैं। और दोनों बस मुस्कुरा देते। सुबह स्कूल भी साथ जाते थे। सिया हमेशा जल्दी तैयार हो जाती थी और दरवाजे पर खड़ी होकर आवाज़ लगाती, आरव जल्दी आओ, देर हो रही है। और आरव अंदर से जवाब देता, बस 2 मिनट। फिर दोनों एक ही रास्ते स्कूल जाते। रास्ते में बातें, हंसी, छोटी छोटी शिकायतें और वही रोज की प्यारी सी दुनिया। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। बचपन कब निकल गया और दोस्ती कब प्यार में बदल गई, शायद दोनों को खुद भी ठीक से समझ नहीं आया। अब पहले जैसी शरारतें कम थीं, लेकिन एक दूसरे को देखने की आदत ज्यादा थी। आरव शाम को छत पर जाता और उसकी नज़र सामने वाली छत पर चली जाती। कुछ देर बाद सिया भी आ जाती, कभी कपड़े सुखाने, कभी पौधों में पानी देने, कभी बस यूं ही। दोनों दूर दूर खड़े रहते, लेकिन दिलों की दूरी कभी नहीं थी। मोहल्ले की शामें उनकी खामोश बातों की गवाह थीं। आरव उसे बहुत पसंद करता था, शायद प्यार भी करता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। उसे हमेशा लगता, अभी नहीं, थोड़ा और समय फिर कह दूंगा। उधर सिया भी शायद यही सोचती रही, अगर उसे सच में कुछ कहना होगा वो खुद कहेगा। और इसी इंतजार में साल निकल गए। फिर एक दिन अचानक सब बदल गया। दोपहर का समय था। मोहल्ले में खबर फैल गई, सिया की शादी तय हो गई। ये सुनकर जैसे आरव के कदम वहीं रुक गए। भी पहले उसे भरोसा नहीं हुआ। फिर शाम तक सिया के घर रिश्तेदार आने लगे, बाहर सजावट की बातें होने लगी। और तब उसे समझ आ गया, इस बार बात सच थी। उस रात बहुत देर तक आरव अपनी छत पर बैठा रहा। सामने सिया की खिड़की बंद थी, और पहली बार उसे वो खिड़की इतनी दूर लगी। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। घर में चहल पहल थी, मोहल्ले में रोशनी थी, सब लोग खुश थे। और सबसे ज्यादा काम में लगा था आरव। सिया के पिताजी उसे बेटे जैसा मानते थे। उन्होंने कहा, आरव बेटा, बारात के खाने की पूरी जिम्मेदारी तुम संभाल लेना, तुम्हारे भरोसे हो। आरव ने मुस्कुराकर कहा, जी अंकल, चिंता मत कीजिए। उसने सब संभाल लिया। टेंट, कुर्सियां, मिठाई, खाना, मेहमान, हर काम। जिस लड़की को वो दिल से चाहता था, उसकी शादी में सबको खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। मेहंदी वाले दिन घर में गाने बज रहे थे, लड़कियां हंस रही थी। सिया हाथों में मेहंदी लगाए बैठी थी। आरव बाहर खड़ा मेहमानों को पानी दे रहा था। एक पल के लिए दोनों की नजर मिली, फिर दोनों ने नजरें झुका ली। बहुत कुछ था जो आज भी नहीं कहा गया। फिर शादी वाला दिन आ गया। पूरा मोहल्ला रोशनी से चमक रहा था। बाहर शहनाई बज रही थी, बच्चे भाग रहे थे, मेहमान हंस रहे थे। बारात आ चुकी थी और आरव पंडाल में खड़ा था, हाथ में खाना परोसने वाला चम्मच लिए। वो हर मेहमान से मुस्कुराकर कह रहा था, थोड़ी सब्जी और लीजिए, मिठाई लीजिए, गरम पूरी अभी लाता हूँ। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल अंदर से टूट रहा था। फिर वो पल आया जब सिया दुल्हन बनकर मंडप में आई। लाल जोड़ा, सजे हुए हाथ, आंखों में काजल, चेहरे पर हल्की मुस्कान, और आंखों में छुपे हुए कई सवाल। आरव कुछ पल के लिए उसे देखता रह गया। उसे वही छोटी बच्ची याद आई, जो कभी उसकी बैग छुपा देती थी, जो होली पर सबसे पहले रंग लगाती थी, जो स्कूल जाते वक्त रास्ते भर बात लिखती थी। आज वही लड़की किसी और की दुल्हन बनी सामने बैठी थी। फेरे शुरू हुए, मंत्रों की आवाज गूंज रही थी, लोग फूल बरसा रहे थे, और आरव बाहर लोगों को खाना परोस रहा था। हर फेरी के साथ उसे लगा जैसे उसकी अपनी दुनिया उससे थोड़ा और दूर जा रही है। विदाई का समय आया। घर का माहौल बदल गया। हंसी की जगह आंसू थे। सिया की आंखें नम थीं। सब उसे गले लगा रहे थे। उसी बीच वो कमरे से बाहर आई, और गलियारे में सामने आरव खड़ा था। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर सिया ने धीमे से पूछा, तुमने खाना खाया? आरव मुस्कुराया, आज सबको खिला दिया, खुद का ध्यान नहीं रहा। सिया की आंखें भर आईं। वो धीरे से बोली, तुम हमेशा सबका ख्याल रखते रहे। आरव चुप रहा। फिर सिया ने बहुत धीरे कहा, काश तुमने कभी कुछ कहा होता। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें भी भर चुकी थीं। उसने कहा, काश तुमने कभी पूछा होता। बस इतना ही। इतने सालों की मोहब्बत 2 वाक्यों में रह गई। बाहर से आवाज आई, दुल्हन की विदाई का समय हो गया। सिया चली गई। गाड़ी आगे बढ़ गई। मोहल्ला धीरे धीरे शांत हो गया। रात गहरी होती गई। मेहमान चले गए, कुर्सियां हट गईं, बर्तन समेट लिए गए, रोशनी बुझ गई। लेकिन आरव वहीं बैठा रहा, उसी आंगन में, और जहां कभी दोनों ने बचपन खेला था, जहां कभी साथ हंसे थे, और जहां आज उनकी कहानी हमेशा के लिए अधूरी रह गई। कहते हैं,
हर मोहब्बत का मुकम्मल होना ज़रूरी नहीं होता। कुछ मोहब्बतें अधूरी रहकर भी उम्र भर साथ चलती हैं। आरव और सिया की मोहब्बत भी ऐसी ही थी। एक मोहल्ले की मोहब्बत, जो उसी मोहल्ले की एक शादी में सबको खाना खिलाते खिलाते खामोशी में विदा हो गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो तेज बहादुर मिनी स्टोरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हर शाम एक नई दिल छू लेने वाली कहानी के साथ मिलेंगे।